उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोग अपनी तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज आप लोगों के लिए फिर से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर हम आए हैं। एक ऐसा टॉपिक, चाहे आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यहाँ से आपका 1 से 2 क्वेश्चन आपकी परीक्षा में देखने को जरूर मिलते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज की इस क्लास को देखने के बाद आपका पृथ्वी से संबंधित कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, इस बात की मैं गारंटी भी ले सकता हूँ। अगर आपने इन सारी चीज़ों को बहुत ही बेहतरीन ढंग से अच्छे से 1 बार से 2 बार पढ़ लिया अगर, तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास को। सबसे पहला जो आपका पॉइंट दे रखा है, कहता है कि पृथ्वी का अपना एक विशिष्ट आकार है जिसे जियाड कहते हैं। अगर पूछा जाए पृथ्वी का कैसा आकार है, तो बोलेंगे पृथ्वी का अपना एक विशिष्ट आकार है जिसे क्या कहा जाता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है तो जी यार्ड कहते हैं। और इसका आकार है कैसा, चपटा एवं अंडाकार। ठीक है, ये 3 चीज़ें आप समझ गए। आगे देखते हैं। कहता है कि पृथ्वी की अगर आपसे एग्जाम में आयु पूछी जाए कितनी है, तो आप लोग बोलेंगे 4.6 अरब वर्ष। ये आपकी पृथ्वी की क्या हो जाएगी, आयु। फिर अगर आपसे पूछा जाए पृथ्वी का व्यास कितना आपका है, तो आप लोग बोलेंगे 12,742 किमी। ये आपका पृथ्वी का व्यास हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर आपसे आयतन पूछा जाए पृथ्वी का कितना होता है, तो आप लोग बोलेंगे 10.83 गुणे 10⁻24 लीटर। ये आपकी पृथ्वी का आयतन हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आप सारी चीज़ें समझ रहे होंगे। फिर आपसे कहता है कि पृथ्वी का अगर आपसे एग्जाम में औसत घनत्व, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है कि पृथ्वी का औसत घनत्व कितना होता है, तो आप लोग बोलेंगे 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ये आपकी पृथ्वी का औसत घनत्व होता है। फिर अगर आपसे पूछा जाए औसत तापमान आपकी पृथ्वी का कितना होता है अर्थ का, तो आप लोग बोलेंगे 16 डिग्री सेल्सियस। ये आपकी पृथ्वी का औसत तापमान होता है। ठीक है, कितना पृथ्वी का औसत तापमान होता है आपकी, तो आप लोग बोलेंगे 16 डिग्री सेल्सियस। फिर अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी की जो आपकी पृथ्वी है इसका द्रव्यमान कितना होता है, तो आप लोग बोलेंगे 5.97 गुणे 10⁻24 टन। ये आपके पृथ्वी का द्रव्यमान होता है। पृथ्वी की त्रिज्या पूछी जाए तो आप लोग बोलेंगे 6,370 किमी। आगे देखते हैं। कहता है पृथ्वी की सतह का कुल क्षेत्रफल कितना होता है, तो आप लोग बोलेंगे 51.1 करोड़ किमी स्क्वायर। कितना होता है पृथ्वी की सतह का कुल क्षेत्रफल, 51.1 करोड़ किमी स्क्वायर। अगर आपसे पूछा जाए पृथ्वी का सर्वाधिक गहरा स्थान कौन सा है जो आपकी पृथ्वी पर है, तो आप लोग बोलेंगे मेरियाना ट्रेंच, जिसकी गहराई आपकी कितनी हो जाएगी, तो आप लोग बोलेंगे 11,033 मीटर। ये इसकी क्या आपकी हो जाएगी, ये सर्वाधिक गहरा स्थान आपकी पृथ्वी का है। इसका नाम क्या क्या है, मेरियाना ट्रेंच। आगे देखते हैं। आपसे कहते हैं सर्वाधिक नीचा स्थल खंड आपका कौन सा है पृथ्वी का, तो आप लोग बोलेंगे मृत सागर, जो कितना है 397 मीटर। फिर कहता है आगे पॉइंट क्या कहता है, सर्वप्रथम पृथ्वी की परिधि का मापन 2000 ईसा पूर्व यूनान में इरेटोस्थनीज ने किया। ठीक है, सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए पृथ्वी की परिधि का मापन किस वर्ष किया गया, तो आप लोग बोलेंगे 2000 ईसा पूर्व में। कहाँ किया गया, तो यूनान में। और किसने किया, तो इरेटोस्थनीज ने। ठीक है, ये तीनों बातें आप समझ गए हैं। फिर कहता है इस प्रकार पृथ्वी की गोलाकार आकृति की सबसे पहले खोज अगर आपसे पूछा जाए किसने की, तो ये आपके इरेटोस्थनीज ने जो है पृथ्वी के आपके कि पृथ्वी जो है गोलाकार है, ऐसा किसने सबसे पहले बताया। अगर आपसे पेपर में पूछा जाएगा तो आप लोग बोलेंगे इरेटोस्थनीज ने ऐसा बताया। आगे देखते हैं जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे कहता है कि पृथ्वी की गतियाँ आपकी कितने प्रकार की होती हैं, अगर आपसे पेपर में पूछा जाए तो आप लोग बोलेंगे 2 प्रकार की। कौन कौन सी, एक आपकी घूर्णन गति होती है, दूसरी आपकी परिक्रमण गति। तो दोनों गतियों के बारे में हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं। कहता है पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा में 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में घूमती है। ये आप लोग जरूर याद रखना, कितने मिनट में घूमती है पृथ्वी
अपने अक्ष पर तो 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर घूमती है। और वो भी किस दिशा में, ये भी आपसे पेपर में पूछा भी गया, पूछा भी जा सकता है। तो आप लोग बोलेंगे पश्चिम से पूर्व दिशा में। ठीक है। अब कहता है कि परिभ्रमण के कारण ही पृथ्वी पर दिन रात होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए पृथ्वी पर दिन रात किस कारण होते हैं, तो आप लोग बोलेंगे किसके कारण, परिभ्रमण के कारण। आगे देखते हैं। फिर कहता है परिक्रमण गति आपकी क्या होती है, तो कहता है पृथ्वी का अपनी कक्षा पर घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करना परिक्रमण कहलाता है। ऋतु परिवर्तन इसी कारण होते हैं। इस कक्षा का आकार दीर्घवृत्ताकार होता है। ठीक है। आगे देखते हैं। पृथ्वी का अक्षीय झुकाव के बारे में आपसे पूछा गया है। कहता है पृथ्वी जिस धुरी पर घूमती है उसे पृथ्वी का अक्ष कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए पृथ्वी का अक्ष किसे कहते हैं, तो आप लोग बोलेंगे पृथ्वी जिस धुरी पर घूमती है उसे ही हम लोग पृथ्वी का अक्ष कहते हैं। ठीक है। फिर कहता है पृथ्वी इस तल पर लंबवत रेखा से कितने अंश झुकी रहती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आप लोग बोलेंगे 23.5 अंश झुकी रहती है। इस प्रकार इसका अक्ष इसकी कक्षा के सापेक्ष 66.5 अंश का कोण बनाता है। इससे झुके हुए अक्ष के सहारे ही पृथ्वी अपनी धुरी पर लगभग 1000 मील प्रति घंटे की गति से चक्कर लगाती है। अगर आपसे पूछा जाए पृथ्वी अपनी धुरी पर कितनी रफ्तार से चक्कर लगाती है, तो आप लोग बोलेंगे 1000 मील प्रति घंटे की गति से जो है पृथ्वी अपने धुरी पर क्या लगाती है, चक्कर लगाती है। तो ये बात भी आप समझ गए होंगे। आगे देखते हैं। कहता है कि पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन इसकी अक्ष पर झुके होने के कारण वह सूर्य के सापेक्ष इसकी स्थिति में परिवर्तन यानी वार्षिक गति के कारण होती है। ठीक है। आगे देखते हैं। कहता है पृथ्वी सूर्य से दूरी के क्रम में तीसरा ग्रह है। अगर आपसे पूछा जाए पृथ्वी सूर्य से दूरी के क्रम में कौन सा ग्रह है, तो आप लोग बोलेंगे तीसरा ग्रह है। तथा सभी ग्रहों में आकार की दृष्टि से, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि आकार की दृष्टि से इसका कौन सा स्थान है, तो आप लोग बोलेंगे 5वां। ये दोनों चीज़ें आप समझ गए। दूरी के विषय में जब बात की जाएगी तो तीसरा स्थान है, और आकार की दृष्टि से बात की जाएगी तो आपका 5वां स्थान है। यहाँ से क्वेश्चन आपके पेपर में बनते भी हैं। आगे देखते हैं क्या कहता है। कहता है आगे वाली लाइन कहती है कि यह शुक्र और मंगल ग्रह के मध्य स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए किन दो ग्रहों के मध्य स्थित है, तो आप लोग बोलेंगे शुक्र और मंगल ग्रह के मध्य स्थित है। कहता है कि पृथ्वी पर जीवन इस पर पाई जाने वाली परिस्थितिकी के कारण यह सौर मंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है। ठीक है। यहाँ जीवन 3 अरब 80 लाख वर्ष पहले प्रारंभ हुआ था। कितने वर्ष पहले यहाँ पर जीवन प्रारंभ हुआ था, याद रखना। तो ये आपके 3 अरब 80 लाख वर्ष पहले यहाँ पर जीवन आरंभ हुआ था। तो ये आप लोग जरूर याद रखना। आगे देखते हैं। आगे के पॉइंट कुछ इंपॉर्टेंट है। कहता है कि इसका एकमात्र उपग्रह क्या है। अगर आपसे पूछा जाए पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह आपका क्या है, चंद्रमा, जो पृथ्वी से कितनी दूरी पर है, तो याद रखना आप लोग 3,82,500 किमी की औसत दूरी पर आपका है क्या, पृथ्वी से चंद्रमा। फिर आगे देखते हैं। कहता है इसका विषुवतीय व्यास 12,756 किमी और ध्रुवीय व्यास आपका 12,713 किमी है। ये दोनों याद रखना, विषुवतीय व्यास और ध्रुवीय व्यास। यहाँ से क्वेश्चन आपके पेपर में बनते हैं। फिर कहता है इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, तो आप लोग जब इसको माइनस करेंगे तो आपको कितना अंतर मिलेगा, 44 किमी का। ठीक है। क्योंकि यहाँ से भी आपके पेपर में पूछा गया है कि ध्रुवीय व्यास और विषुवतीय व्यास के बीच का अंतर कितना है, तो आप लोग जरूर याद रखना। फिर कहता है यह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व 1610 किमी प्रति घंटे की चाल से 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में एक पूरा चक्कर लगाती है। आगे देखते हैं क्या कहता है। कहता है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 67,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड में पूरा करती है। तो ये जरूर याद रखना आप नोट करके।
कितनी रफ्तार से और कितने सेकंड में पूरा करती है, सारी चीज़ें आप नोट करके ज़रूर लिख लेना। आगे देखते हैं क्या कहता है कि पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह के बाहर गिराई गई कोई वस्तु उपग्रह के समान ही उसी दिशा में पृथ्वी का चक्कर लगाती है। अधिकांश कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से पूर्वी दिशा की ओर प्रक्षेपित किए जाते हैं क्योंकि इससे उपग्रह को निकास वेग मिल जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र के बारे में क्या बताया गया। कहता है कि पृथ्वी का अपना चुंबकीय क्षेत्र होता है। अगर आपसे पूछा जाए पृथ्वी का कैसा चुंबकीय क्षेत्र होता है तो आप लोग बोलेंगे पृथ्वी का अपना चुंबकीय क्षेत्र होता है, जिसे भूचुंबकीय क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। यह पृथ्वी के आंतरिक भाग में से अंतरिक्ष में फैला है। यह पृथ्वी को सौर वायु और ब्रह्मांडीय विकिरण से बचाता है। आगे वाला पॉइंट देखते हैं क्या कहता है। कहता है खगोलीय एकक सूर्य के केंद्र से पृथ्वी के केंद्र तक की माध्य दूरी है। खगोलीय एकक अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए क्या है तो आप लोग उसका जवाब देंगे सूर्य के केंद्र से पृथ्वी के केंद्र तक की माध्य दूरी को हम लोग खगोलीय एकक कहते हैं। आगे देखते हैं, नोट करके कुछ चीज़ें दे रखी हैं, इनको भी हम लोग समझते हैं। आप जितने भी पॉइंट हैं यहाँ से क्वेश्चन आपके पेपर में भी 1 नंबर का बन सकता है। ऊपर वाले पॉइंट इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे। आगे देखते हैं क्या कहता है, नोट करके कहता है पृथ्वी की संरचना में कठोर आंतरिक क्रोड एवं प्रावर के मध्य लौह और निकल की संयुक्त रूप से लगभग 2260 किमी मोटी द्रवित परत है जिसे बाहरी क्रोड कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये समझ लेना कि जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। अगर आपसे पेपर में पूछा जाए पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है तो आप लोग इसका जवाब देंगे जल की उपस्थिति के कारण जो है हम लोग पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। आगे देखते हैं क्या कहता है। कहता है सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा प्राकिस्मा सेंचुरी है। अगर आपसे पूछा जाए सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकट तारा कौन सा है तो आप लोग बोलेंगे प्राकिस्मा सेंचुरी। ये आपका पृथ्वी के बाद दूसरा, सूर्य के बाद, यानी कहने का मतलब ये है सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकट का तारा आपका यही है। आगे कहता है जिसका पृथ्वी पर प्रकाश पहुंचने में 4.2 वर्ष का समय लगता है, जो अल्फा सेंचुरी समूह का तारा है। यह पृथ्वी से 4.22 प्रकाश वर्ष दूर है। पृथ्वी दिवस एक वार्षिक आयोजन है जिसे 22 अप्रैल को दुनिया भर में पर्यावरण संरक्षण के समर्थन प्रदर्शित करने के लिए आयोजित किया जाता है। उल्लेखनीय है कि पृथ्वी जो है प्रथम बार इस दिवस का आयोजन वर्ष 1970 में किया था कि 22 अप्रैल को आपका ये दिवस मनाया जाएगा पूरे विश्व में, दुनिया भर में। उपग्रह में क्या कहता है, वे आकाशीय पिंड जो अपने अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। उपग्रह अपने ग्रह के साथ साथ सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं। ठीक है, तो ये इतनी सारी चीज़ें आपकी पृथ्वी से संबंधित इंपॉर्टेंट थी। इससे पहले हमने आपको ग्रह के बारे में बता दिया था। अब आपके जो भी ग्रह बचे हुए हैं बुध, मंगल, बृहस्पति, इन सारों को एक एक टॉपिक वाइज लेकर आएंगे ताकि आपको बुध से संबंधित सारी जानकारी मिल सके, फिर बृहस्पति से। ठीक है, तो अगर आज आपको ये हमारी क्लास पसंद आई हो तो ज़रूर आप लोग हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर कर देना और अपने इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। और इसी तरीके से आपको पॉकेट जीके की बुक का संपूर्ण सॉल्यूशन हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।